संस्कृत का एक शब्द जो सबसे सरल है लेकिन जिसका अर्थ सबसे कठिन है, शायद वो शब्द है माया। और जब कभी माया का उल्लेख होता है तो एक और शब्द सामने आता है, मोक्ष। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आप माया में हैं तो मोक्ष आपका अंतिम लक्ष्य है, और अगर आप मोक्ष नहीं चाहते तो शायद आप अभी तक माया को समझ ही नहीं पाए हैं। कुछ लोगों के भीतर एक अलग ही इच्छा होती है मोक्ष को पाने की। वे माया को थोड़ा समझ चुके होते हैं और उससे बाहर निकलना चाहते हैं। वे जीवन और मृत्यु के चक्र से बाहर आना चाहते हैं और ब्रह्म चेतना में समा जाना चाहते हैं। लेकिन माया हमें ऐसा करने से रोके रखती है। यह आसान कदम नहीं है। जन्मों जन्मों लगने पर भी शायद मनुष्य को मोक्ष न मिल सके, पर जो सच्चा साधक होता है वह मार्ग ढूंढ ही लेता है। एक मार्ग है ध्यान का, जिसे योगियों का सबसे प्रभावी मार्ग माना जाता है। पर इस मार्ग में कई प्रश्न आते हैं, कई संदेह उठते हैं, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेह ये होता है कि क्या हम गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं? गृहस्थ जीवन में हमारे कर्म ऐसे कैसे बन पाएंगे कि हमें मोक्ष मिल सके? इस जीवन में तो हमें हर कदम पर ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो हमें एक साधु से बिल्कुल अलग कर देते हैं, और कभी कभी तो हमें राक्षस जैसा भी बना देते हैं। तो क्या कभी गृहस्थ जीवन जीने वाले लोगों को मोक्ष मिल पाएगा? ये प्रश्न आज से नहीं बल्कि कई सदियों से साधक पूछ रहे हैं। ऐसे ही एक साधक थे ऋषि शुकदेव। ऋषि शुकदेव महर्षि वेदव्यास के पुत्र थे। उनके भीतर मोक्ष को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा थी। वे अकेले रहना चाहते थे, ध्यान के मार्ग से ज्ञान और आत्मबोध प्राप्त करना चाहते थे। ऋषि शुकदेव वैराग्य अपनाना चाहते थे। उनका मन मुक्ति की ओर आकर्षित था। वे एक योगी बनना चाहते थे। लेकिन महर्षि वेदव्यास ने उनसे कहा कि उन्हें विवाह करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना चाहिए। ऋषि शुकदेव अपने पिता की बात से सहमत तो थे, लेकिन उनके मन में एक गहरी दुविधा थी। अगर वे गृहस्थ जीवन में चले जाएंगे तो उन्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? वे ईश्वर को कैसे प्राप्त कर पाएंगे? और वे परम चेतना का अनुभव किस प्रकार कर सकेंगे? जब उन्होंने ये बात अपने पिता से कही तो उनके पिता महर्षि वेदव्यास ने शुकदेव जी को राजा जनक के पास भेजा। ये वही राजा जनक थे, माता सीता के पिता। राजा जनक की विशेषता ये थी कि वे गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी पूर्णतः ज्ञानवान, मुक्त और आत्मज्ञानी थे। एक दिन शुकदेव जी के मन में एक बड़ा प्रश्न उठा। उन्होंने राजा जनक से पूछा, हे राजन, मेरे मन में एक संदेह है। जो मनुष्य इस संसार में रहता है, माया से घिरा है, वह इच्छाओं से मुक्त कैसे हो सकता है और कर्मों के पल से कैसे छूट सकता है? शुकदेव जी आगे कहते हैं, केवल शास्त्रों को पढ़ लेने से अज्ञान नहीं मिटता। जैसे कमरे का अंधेरा दीपक का नाम लेने से नहीं जाता, दीपक जलाना पड़ता है, वैसे ही केवल सुनने और पढ़ने से भीतर का अंधकार नहीं मिटता। फिर वे एक और प्रश्न पूछते हैं, अगर मोक्ष चाहिए तो किसी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, किसी से द्वेष नहीं रखना चाहिए। लेकिन राजन, गृहस्थ जीवन में ये सब कैसे संभव है? फिर शुकदेव जी राजा जनक से सीधा प्रश्न करते हैं, राजन, अगर मन में अभी भी धन की इच्छा हो, राजभोग की चाह हो, युद्ध में विजय की आकांक्षा हो, तो कोई जीवन मुक्त कैसे कहलाए? वे आगे कहते हैं, जो किसी को अपना और किसी को पराया मानता है, सुख में प्रसन्न और दुख में व्याकुल हो जाता है, वह विदेह कैसे हो सकता है? फिर शुकदेव जी मुक्त पुरुष का लक्षण बताते हैं। मुक्त पुरुष मिट्टी, पत्थर और सोने को एक समान देखता है। वह सब में एक ही आत्मा को देखता है और सबका कल्याण चाहता है। और फिर वे अपने मन की सच्चाई बताते हैं, मेरे भीतर घर या धन की कोई इच्छा नहीं रही। मेरा मन चाहता है कि मैं अकेला घूमूं जंगल में, जैसे हिरन स्वतंत्र घूमता है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि राजा जनक मुस्कुरा कर बोले, हे ब्रह्मर्षि, आपकी बातें सत्य हैं, पर मेरे गुरु ने मुझे जो सिखाया है वह भी सुनिए। राजा जनक बोले, आप जंगल जाना चाहते हैं, पर वहाँ भी आप अकेले नहीं होंगे। पेड़ होंगे, पक्षी होंगे, पशु होंगे, 5 तत्व तो हर जगह हैं, फिर अकेलापन कहाँ हुआ? फिर जनक ने एक गहरी बात कही, जंगल में भी आपको भोजन की चिंता होगी, आश्रय की चिंता होगी। असल सवाल ये नहीं है कि मन में विचार आते हैं या नहीं। असल सवाल ये है कि क्या हम उन चीज़ों को मेरा मानकर उनसे जुड़ जाते हैं। राजा जनक बोले, मैं खाता हूँ, सोता हूँ, राज्य चलाता हूँ, पर भीतर ये स्पष्ट है, मैं संसार से बंधा नहीं हूँ। यही समझ मुझे आनंद देती है। राजा जनक ने फिर एक गहरी बात कही, बंधनों की जड़ बहुत सूक्ष्म है।
जब मन ये मान लेता है कि ये शरीर मेरा है, तभी से दुख शुरू हो जाता है। फिर हम कहते हैं मेरा धन, मेरा परिवार, मेरा राज्य, मेरा मान सम्मान, और यही मेरा मेरा का भाव मनुष्य को संसार से बांध देता है। फिर राजा जनक शांत स्वर में कहते हैं, पर जब ये समझ आ जाती है कि ये शरीर भी वास्तव में मेरा नहीं है, तो फिर धन भी मेरा नहीं, राज्य भी मेरा नहीं, कुछ भी मेरा नहीं। सब कुछ केवल इस संसार की धारा में क्षण भर के लिए आया है और फिर चला जाएगा। जिस दिन ये सत्य हृदय में उतर जाता है, उसी दिन मनुष्य भीतर से मुक्त हो जाता है। ये सुनकर सुखदेव जी के मन का संदेह दूर हो गया। उनके भीतर गहरी शांति उतर आई और फिर वे अपने पिता महर्षि वेदव्यास के आश्रम लौट गए। शास्त्रों में बताया गया है कि सुखदेव जी महान विद्वान थे, वेदों का गहरा अध्ययन किया था। राजा जनक की बात सुनने के बाद वे आश्रम में बैठकर उसी ज्ञान पर मनन करने लगे। धीरे धीरे उनका मन भीतर से और स्थिर होता गया। और फिर कथा में एक बात आती है जो सुनकर कई लोगों को आश्चर्य होता है। सुखदेव जी योग और वैराग्य के मार्ग पर थे, लेकिन उन्होंने विवाह भी किया। शास्त्रों में उल्लेख है कि उनका विवाह एक मुनि की पुत्री पिवरी से हुआ। पिवरी अत्यंत गुणी और सौम्य स्वभाव की थी, लेकिन यह विवाह संसार में फंसने के लिए नहीं था। यह जीवन की एक व्यवस्था थी। भीतर से सुखदेव जी वैसे ही मुक्त और निर्लिप्त रहे। आगे कथा बताती है कि सुखदेव जी और पिवरी से 4 पुत्र हुए, कृष्ण, गौरप्रभ, भूरी और देवश्रुत, और एक पुत्री हुई, कीर्ति। समय बीता, बच्चे बड़े हुए, जीवन व्यवस्थित हो गया। लेकिन सुखदेव जी का मन फिर वही हो उठा, एकांत की ओर, भीड़ से दूर, गहरे ध्यान की ओर। शास्त्रों में वर्णन आता है कि सुखदेव जी अपने पिता का आश्रम छोड़कर कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। वहां उन्होंने अचल ब्रह्म में ध्यान लगाया और उसी में स्थित हो गए। कुछ समय बाद उन्हें महान योग सिद्धियां प्राप्त हुईं, अणिमा, लघिमा और अन्य दिव्य शक्तियां। कथा कहती है कि वे पर्वत की चोटी से उठे, आकाश में विचरने लगे और उनके तेज से वे ऐसे चमकते थे मानो दूसरा सूर्य हों। और फिर आया वह अद्भुत क्षण। सुखदेव जी का तेज धीरे धीरे ऐसे विलीन होने लगा जैसे वायु में वायु मिल जाती है। वे परमात्मा में लीन हो गए, सब में व्याप्त हो गए और आंखों से ओझल हो गए। लेकिन सुखदेव जी की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, उसमें एक और रहस्य छिपा है। इस कथा का अगला भाग हम अगले एपिसोड में जानेंगे। अगर आपको ये कथा और शास्त्रों की सरल व्याख्या पसंद आती है तो सर्व लाइफ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम यहाँ पुराणों और शास्त्रों को आसान भाषा में समझाते हैं।